मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं सलाम करती हूँ, अस्सलामु अलैकुम। और आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा। उसके लिए हमें दही चाहिए है, बेसन चाहिए है और 10 से 12 के करीब हमें ये चम्मच चाहिए है। आधा किलो दही और 1 पाव के करीब बेसन चाहिए है और अनारदाना हमें 1 चम्मच के करीब और इमली चाहिए है थोड़ा। और मसालों में हमें नमक हस्बे ज़रूरत चाहिए है। 1 टेबलस्पून हमें सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हमें दादर मिर्च, 1 टेबल स्पून हमें हल्दी चाहिए है। गरम मसालों में हमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हमें सूखा धनिया का पाउडर चाहिए। और गरम मसालों में हमें तेज़पात, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और हमें सूखा धनिया साबुत चाहिए है। और मसाला बनाने के लिए हमें 1 बड़े अदद का प्याज, टमाटर, 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्च चाहिए है, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए है और गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए है। इसको तैयार करने के लिए हम सबसे पहले बर्तन लेंगे और बर्तन में फिर हम ऑयल डालेंगे। और चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 चम्मच भर के ऑयल के लेने हैं। उसके बाद हमने प्याज को लाइट ब्राउन करना है। उसमें हमने अपने साबुत गरम मसाले ऐड कर देने हैं और वो उसके बाद फिर हमने अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करना है। इसको हमने थोड़ा भूनना है। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भून के हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा इसमें फिर हम अपने बाकी मसाला जार डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, बाकी वाले सारे मसाला। उसके बाद हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने दही को ग्राइंडर में डाल के और बेसन को डाल के ग्राइंड कर लेना है पानी डाल के। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद हमने इसको जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हमने इसको भुने हुए मसाले में ये सारा मसाला डाल देना है, दही का और बेसन का। और हमने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है। कड़ी कहते हैं कि जो कड़ कड़ के कड़े वही कड़ी होती है। इसको फुल पतला हमने 1.5 लीटर, जितना ज़्यादा पानी डालेंगे जितना ज़्यादा ये कड़ी पकेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगी कड़ी। और इमली की गुठलियाँ जो हैं वो हम इसको निकाल के इसका पानी निकाल देंगे। और फिर हम जब कड़ी आधी पक चुकी होगी फिर इसमें ये पानी, इमली का पानी डाल देंगे। और हमें बेसन पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की दरकार है वो बेसन है, नमक है, सुरख मिर्च है, दादर मिर्च है, ज़ीरा है और पिंच के करीब थोड़ा सा बिल्कुल हमने मीठा सोडा ऐड करना है, प्याज है, हरी मिर्च है, एक जो है आलू काटा हुआ स्लाइस में, थोड़ी सी पालक है और अनारदाना है जो हमने वॉश करके इसमें डालना है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके और इसका बेसन के मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे पकोड़े बनाने के लिए। हमारा पकोड़ों का मसाला बन के तैयार हो गया है और अब हम इसको कढ़ाई में तेल गरम करके हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करके सारे पकोड़े निकाल के तो हम रख लेंगे। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तैयार हो गई। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे और आंच हम हल्की कर देंगे चूल्हे की और सारे पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम धनिया जो है उसको भी धो लेंगे और धनिया काटा होगा और फिर हम उसको धनिया को भी इसमें कड़ी में डाल देंगे, शामिल कर देंगे। और आंच जो है वो हम चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे नीचे से। उसके बाद जो है हम तड़का लगाएंगे और तड़का हमने अजवाइन का और ज़ीरे का लगाना है। अजवाइन और ज़ीरे का तड़का जब हमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो वो हम तड़का जो है वो ऊपर डाल देंगे सारा अच्छे से और इसको हल्का सा मिक्स करके तो हम रखेंगे। और ये ले जी हमारी ज़बरदस्त से कड़ी पकोड़ा तैयार हो गया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की खुशबू आ रही है। आप भी इसको पकाएं, बनाएं और इन्जॉय करें कड़ी पकोड़ा रेसिपी को। शुक्रिया।